किसी भी कथा को प्रारंभ करने के पहले हमें श्री हरि अपने गुरु को याद करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बार भगवान का नाम लेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आज का प्रसंग है कि भगवान अपने वाणी को, भगवान के द्वारा जो भी भक्त की इच्छा होती है, अपने भक्तों की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए आज सभी माताओं एवं बहनों से अनुरोध है कि जब भी वो एकादशी का व्रत करें तो व्रत करने के बाद और आप ये समझ लीजिए कि भगवान आपको परीक्षा लेते हैं। किस प्रकार परीक्षा लेते हैं कि जब आप एकादशी करते हैं तो एकादशी का अर्थ है कि अपने भाव को निर्मल करना, मन को निर्मल करना और दूसरे के लिए हम क्या करें जिससे उसका भला हो। हमें इस तरह के काम करने चाहिए जो धर्म संगत भी होना चाहिए। अगर हम व्रत करने के बाद किसी के लिए बुरा भला कहते हैं तो भगवान अब उनके द्वारा निकली हुई वाणी को सच कर देते हैं। फिर उनको अगर हम किसी को श्राप देते हैं व्रत करने के बाद, किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं व्रत करने के बाद, एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, तो फिर व्रत का प्रभाव व्रत को ये सोच के किया गया था कि हमारे द्वारा दूसरे का भला हो, और यहाँ भला होने की जगह दूसरे का बुरा हो रहा। अगर हमारे मन में उसके प्रति कोई इच्छा है, इच्छा भाव से कुछ ऐसा वैसा उल्टी सीधी बात न निकल जाए, तो जब कभी आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, तो आप ये समझ लेना कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि हमें कैसे क्रोध आए। हमारा व्रत पूरा होना है या नहीं होना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके बच्चे कभी आपको तंग करें, आपके पड़ोसी से किसी तरह की बात, किसी बाती हो जाए जिससे कि लड़ाई झगड़े की संभावना उत्पन्न हो, पता नहीं नाना प्रकार की ऐसी अवस्थाएं आपके साथ प्रकट होगा जिससे आपको क्रोध आएगा और आप उसके प्रति उल्टा सीधा बोलेंगे। तो आप समझ लेना कि भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा इसलिए ले रहे हैं कि ये जो एकादशी का जो हमारे माताएं बहनें व्रत करी है, क्या व्रत का फल इसे मिलना चाहिए या नहीं। भाई व्रत का अर्थ तो ये है कि हमें दूसरे की भलाई कैसे, अपने शरीर को कष्ट करके खाना पीना
को छोड़ करके, त्याग करके, फलाहार रह करके हम अपने मन को निर्मल करते हैं, और निर्मल करके हमारे हृदय में ये भावना होता है कि हमारे द्वारा क्या अच्छा हो, क्या भला हो दूसरों के लिए। अब भला ये उद्देश्य है, और ये उद्देश्य के बदले में हम क्या करते हैं कि हमें किसी कारणवश बच्चे हमें तंग करते हैं, पड़ोसी हमसे लड़ाई करते हैं, और हमारा जो है उसके प्रति जिससे हमारी लड़ाई झगड़ा हो तो उसके प्रति हम क्रोध कर बैठते हैं, और क्रोध में कभी श्राप निकल जाता है, कभी उल्टा सीधा ये निकल जाता है। तो हमारा व्रत का उद्देश्य तो यही फेल हो गया। तो जब हमारे व्रत का उद्देश्य यही फेल हो गया, तो इस कथा को सुनने के बाद हमेशा माता बहन से अनुरोध को ध्यान है कि भगवान परीक्षा लेते हैं कि इस व्रत का फल मिलना चाहिए या नहीं। तो मिलेगा, और अवश्य मिलेगा। बस इस बात को याद रखना, जब भी क्रोध आए अपने बच्चों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, या जिस किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो, उसके प्रति हमें क्रोध आ रहा हो, उसे उल्टा सीधा कुछ कहने का दिल कर रहा हो, तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि ये भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और उसके प्रति जो हमारे सामने है, उसके प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं निकालें जिससे उसके दिल को दुख पहुँचे। हमें चुपचाप शांत भाव से या तो उसका जवाब दे देना चाहिए, या चुप रह करके सुन लेना चाहिए। तभी हमारे फल, तभी हमारे उस व्रत का, खास करके एकादशी व्रत का फल पूरा होता है। फिर हमें जरूर भगवान आशीर्वाद देते हैं और हमारे मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होता है। तो ये तो अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ कि हमें व्रत करने के बाद, एकादशी का व्रत हो या कोई भी पूजा पाठ का व्रत हो, हमें अपने दुश्मन के लिए भी कुछ उल्टा सीधा शब्द या कोई श्राप नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उस व्रत का प्रभाव खत्म हो जाता है, उस व्रत का फल हमें नहीं प्राप्त होता। क्योंकि व्रत का उद्देश्य ही है हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना, हमारे द्वारा वो अच्छा कार्य हो जिससे हमारे अगल बगल, हमारे वातावरण शुद्ध हो, हमारे आसपास जो भी जीव है, जो भी जीव जन है, उसकी किसी प्रकार से हानि ना हो। तभी उस व्रत का प्रभाव पूरा होता है, और भगवान उनके द्वारा निकाले गए वचन, उनके द्वारा निकाले गए शब्द को सत्य कर देते हैं। वो किस प्रकार, अब मैं कथा के द्वारा पूर्ण करता हूँ। एक बार की बात है कि भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है श्री हरि के आज्ञा से, ये जो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा रूप में जो सृष्टि की रचना हुई है, वो श्री हरि की आज्ञा से हुई है। जिनको हम राम कहते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, वही श्री हरि है। तो एक बार की बात है कि श्री हरि की आज्ञा से ब्रह्मा जी इस धरती पे आए। समझ में आ रही है? जिससे समझ में नहीं आया तो आप हमें पूछना रोक के कि सर हमें समझ में नहीं आ रही, इसको समझाइए। तो कौन इस धरती पे आए? ब्रह्मा जी साधु संत का रूप लेकर के एक बट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और अपना वही तपस्या करते थे। फिर लोग उन्हें जानते ही थे कि ब्रह्मा जी, लोग एक आम मानव की तरह जानते थे कि एक साधु बाबा है। तो जब साधु बाबा है तो भाई, और इस शरीर में आए तो उनको भूख भी लगेगी, जल भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़ा, हर चीज तो चाहिए। फिर उनको जब इस जीव में आए हैं तो अभी हमें क्या चाहिए? कपड़े भी चाहिए, जल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, स्नान करने जो नित्य क्रिया। उन्होंने अपना झोपड़ी बनाते, जो कुटिया बनाए थे, वो नदी किनारे एक बट का वृक्ष था, जिससे कि स्नान भी आराम से हो जाता था और नदी का कुटिया बनाने का भी व्यवस्था था। जो गांव वाले हैं कुछ न कुछ उनके लिए भोजन ले आते थे, कभी कोई ले आया, कभी कोई ले आया, कभी कोई ले आया। आ रही समझ में? जहाँ समझ में नहीं आएगी पूछना, जो भी दिक्कत है शर्माने की बात नहीं है भाई, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर कथा समझ में नहीं आई तो हमारा कहना बेकार हुआ, और अगर कथा समझ में आई तो मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। आई समझ में? तो एक साधारण मानव के रूप में वो वहां रहने लगे। वास्तव में तो वो ब्रह्मा जी थे।
उनको सारी सृष्टि याद थी कि कौन जीव है, किसका जन्म कब हुआ, कहाँ कैसे हुआ, इस जन्म में वो क्या कर रहा। तो जो उनके बारे में आते थे तो बोलते थे पंडित जी कुछ बताइए, साधु महाराज जी कुछ बताइए। तो उनको तो सारी पता ही था, पूरा जन्म से लेकर मरण तक कि क्या होगा, क्या होने वाला है। और अगर भूल भी जाते तो हाथ में जो लिखा हुआ वो पढ़ लेते थे, अपने अपने जो लिखा उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने ही तो लिखा है ना, तो पढ़ लेते थे, बता देते, अरे तुम्हारा जो है 2 लड़का होगा, वो बता देते रहे, तुम्हारा घर द्वार हो जाएगा, वो बता देते थे तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी। अब वो जो भी बताते थे वो सत्य होता था। हाई समझ में, सत्य होने का कारण क्या कि वो तो वास्तव में सृष्टि करता थे, वो ब्रह्मा जी थे। आ रही है समझ में? लेकिन लोगों के नजरों में क्या था, वो है। तो जब बात सत्य होने लगा तो धीरे 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 ये बात गांव में फैलने लगी। और जब गांव में फैलने लगी ये बात, तो जिसको जो बोले वो हो जाए, तो वो पूरा एकदम फेमस होगा। दूर दूर से, अब उस गांव के तो छोड़ो, दूर दूसरे गांव से लोग आने लगे देखने के लिए, और जिनको जो जो बताया वही वही हुआ। तो एक समय की बात है कि गांव में एक नवयुवक था, उनका विवाह हुआ था। विवाह होने के 10 साल उनके बीत गए, उसका कोई संतान नहीं हुआ। जब कोई संतान नहीं हुआ तो वो आए उसी कुटिया में जहाँ वो साधु संत रहते थे, जिनकी कही हुई वचन कभी झूठा नहीं हुआ। तो उनको दिखा, उनसे पूछे कि बाबा जी हम पर भी कुछ कल्याण करिए, हमारे 10 साल शादी के हो गए, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों, क्या बात है, कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने हाथ देखा तो उन्होंने बता, क्योंकि रेखा जो थी, लिखने वाले तो वही थे, लेकिन वो अपने मन से कुछ भी नहीं, वो श्री हरि की आज्ञा से लिखते थे। तो उसने देखा, बोला कि देखिए ये जो आपका जन्म है, इस जन्म में तुम्हारा संतान का सुख नहीं है, तो आप ऐसे भगवान का नाम लीजिए और जब अंत समय आए तो आप विदा लीजिए। आपके इस जन्म में तो संतान का सुख है ही नहीं। भाई दुनिया जब सच मानती थी तो उन्होंने भी उस सच मान लिया, और सच मान करके अपना जीवन का गुजारा करने लगा। अपना दिनचर्या डेली, जो उनके हस्बैंड अपना जो भी काम करते हैं, वो ड्यूटी जाना, अपना आना, खाना, भगवान का नाम लेना, अपना जीवन गुजारने लगा, ये मानते हुए कि हमें संतान का सुख नहीं है। क्योंकि ये बात वो साधु संत ने उन्होंने कहा जिनके बात आज तक झूठ नहीं हुई है। तो उसी गांव में घूमता घूमता एक फकीर आया, और फकीर आया, वो आवाज दे रहा था, भाई फकीर को कोई 2 रोटी खिला दो, कोई 2 रोटी खिला दो। तो नहीं, जो जिनका संतान नहीं था, जिस दंपति का उन्होंने देखा, तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उनको अपने साथ अपने घर में लाए और लाकर के आसन दिए। आसन दे करके उनके घर में जो भी रूखा सूखा था, जो भी था, उनके बड़े प्रेम पूर्वक उनके आगे रखे। उन्होंने, वो फकीर ने जो है भोजन किया। भोजन करके भूख लगी थी उनको, आत्मा बड़ी तृप्त हुई, और तृप्त में मन गदगद होकर के वो आशीर्वाद दिए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तो जो दंपति थे, वो नारी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैंने जो आपको भोजन वगैरह कराया है वो सब ईश्वर की इच्छा से हुई है, लेकिन आप हमें ऐसा आशीर्वाद न दें, क्योंकि अगर आप ऐसा आशीर्वाद देंगे तो आपकी वाणी झूठी हो जाएगी। झूठी का मतलब समझ रहे, कि वचन गलत हो जाएगा। तो बोला, ऐसा क्यों गलत, आप ऐसा क्यों कर रही हो देवी, क्या बात है, क्या हुआ? तो बोला कि हमारे गांव में जो नदी किनारे जो वट वृक्ष के पास जो झोपड़ी बनी है, वहाँ एक साधु संत रहते हैं,
उनकी कही कही हुई वाणी आज तक झूठी हुई ही नहीं है। जहां नहीं समझ में आएगी पूछना। समझ में आ रही है आपको कहानी? मैं पूछूंगा क्रॉस क्वेश्चन। तो फकीर जी ने पूछा कि पूरी बात बताओ मुझे। तो उनकी कही हुई वाणी आज तक असत्य हुआ ही नहीं। हमारे शादी के 10 वर्ष गुजर गए। मैंने उनके पास 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। तीनों बार उन्होंने एक ही बात कही कि आपको इस जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं है। आप भगवान का नाम लीजिए और अपने जीवन को गुजारा करिए और फिर परम धाम को प्राप्त करिए। तो अच्छा, तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया, भगवान को ध्यान लगाया, भगवान से प्रार्थना किया, हे श्री हरि, हे श्री हरि, इनकी मनोकामना पूर्ण करो। हमने इनको, मेरे मुंह से ये निकल गया, आपकी आज्ञा से ही निकला कि तुम्हें मन वांछित फल प्राप्त हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। अब प्रभु आप ही इसे देखिए। तो उनको देखने के बाद फिर एक अनुभव हुआ हृदय में, और अनुभव के बाद अब वो फकीर कह रहे हैं उस दंपत्ति से, जिसको उन्होंने, बाबा जी ने बताया था कि संतान का सुख प्राप्त नहीं, कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे संतान नहीं है, तुम कर रही हो, मैं देख रहा हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तुम्हारे तो 4 पुत्र है, 4 पुत्र का तुम्हें जो है सुख प्राप्त होगा। और इतना कह करके वो फकीर जी वहां से चले गए। लेकिन विश्वास तो उस पे था, क्योंकि वो वहीं रहते थे, वो जो साधु संत बाबा वहीं रहते थे, हर दिन वहाँ भीड़ होती थी, लोग आते थे, पूछते थे, सब उनका बात कभी झूठा ही नहीं हुआ। तो उनको सत्य, वो फकीर के बात को सत्य न मान करके उनको समझ, चलो अपना बोल दिए, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन उनके बात को उन्होंने सत्य नहीं माना। और सत्य किनके बात को माना? साधु संत। हाँ, क्योंकि उनकी कही हुई बात कभी असत्य हुई ही नहीं थी। दिन गुजरा, इस तरह से धीरे 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 दिन गुजरता और 1 साल पूरा होने वाला होता। तब उसकी एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस दंपत्ति को एक पुत्र, वो जो नारी थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उनके गर्भ से एक पुत्र हुआ। तब जो है अब धीरे 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 उनको वो बात याद आने लगा, कहीं भी फकीर की बात याद आने लगा। अरे वो तो कहते तुम संतान ही नहीं, जन्म सुख की, संतान की तो सुख है ही नहीं। और जिसकी बात को हम विश्वास नहीं करते थे, ऐसे सोचते थे जैसे कोई कह के चला गया, अब वो बात तो सत्य हो गया, एक पुत्र तो हमें हो गया। अब उसको ये विश्वास होने लगा कि वो जो फकीर है वही सत्य है, उनकी कही वाणी सत्य है। अब हमें एक पुत्र अगर हुआ, उन्होंने 4 पुत्र का, तो हमें 4 पुत्र भी होंगे और जरूर होंगे। तो उस पुत्र को लेकर के उस साधु संत के पास गया जिन्होंने संतानहीन बताया थे। और फिर अगले वर्ष क्या हुआ? अगले वर्ष क्या हुआ? उसको जुड़वा पुत्र हुआ, 2 पुत्र हो गया। अब तो पूरा एकदम जो है उनको पूरा विश्वास होगा कि हमारे 3 पुत्र हो गए, 1 पुत्र और होगा। अब वो जो है अपने उस पुत्र को भी, 3 पुत्र को लेकर के उस साधु संत के पास गए। आप बोले आपकी वाणी तो दुनिया मानती है, कभी असत्य नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो आपकी वाणी असत्य है। और वो चैलेंज ठोक दी कि मेरा 1 पुत्र और होगा, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपका क्या होता, पूरा गांव क्या, दूर दूर से आसपास के गांव वाले आकर के आपके वाणी को सुनने के लिए आते। अभी भी इतनी भीड़ बैठी है, पूरा संगत बैठी थी, उन संगत के सामने ही इसने कह दिया कि भाई आपकी वाणी असत्य है। आपने हमें कहा था, क्या कहा था? कि हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं है, 3 संतान तो आपके सामने है और हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। लेकिन मैं चैलेंज कर रही हूँ। क्या चैलेंज कर रही हूँ? कि हमारा 1 पुत्र और होगा।
और ऐसा ही हुआ, अगले वर्ष आया और फिर एक पुत्र का जन्म वो नारी ने दिया और उसके 4 पुत्र हो गए और वो बड़े सुख के साथ जो है अपना जीवन गुजर करने लगा, भगवान को भजने लगे। अब ये इनकी वाणी असत्य हुई पूरा संगत के सामने। साधु संत के रूप में तो देहधारी थे, तो उनको बड़ा लगा कि भाई हमारी वाणी असत्य कैसे हुई, रचने वाले हम ही, लेकिन वो कह नहीं सकते थे कि हम ही रचना किए। कोई विश्वास भी नहीं करता, अगर कहते तो कोई विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि गांव वाले जो रोटी वोटी अल्लाह के देते थे वो खाते थे। तो जिनकी आज्ञा से रूप लिया गया था ब्रह्मा जी को, जो ये ऑर्डर मिला था से लेकिन तो सीधे उनके पास चले गए, योग शक्ति के द्वारा। उन्होंने योग शक्ति के द्वारा चले गए और श्री हरि के सामने, सीताराम जी के सामने, श्री हरि के सामने, भगवान कृष्ण सामने, वही श्री हरि भी वही है, भगवान कृष्ण भी वही है और श्री रामचंद्र जी भी वही है, भगवान शंकर भी वही है। उनके सामने प्रकट हुआ, खड़े हुए और बोले, भाई हमारी वाणी असत्य हो गई, हमने लिखा था, ये कैसे हुआ प्रभु, ये कैसे हुआ, ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, हमें इस प्रश्न का जवाब चाहिए। तो श्री हरि कहते हैं, धीरे शांत धीरे हो, शांत हो जाओ, तुम्हें हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। यही क्या, तुम्हें तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, शांत हो जाओ। बोले लेकिन किसी भी काम को करने के लिए भाई परीक्षा भी होता है 1 साल के बाद, तो 1 साल तक हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हमारी परीक्षा होती है, फिर रिजल्ट तुरंत उसी समय नहीं दे देता है, रिजल्ट में फिर कॉपी चेक होती है, कॉपी चेक होने में समय लगता है, टाइम लगता है। तो भाई अभी हम किसी काम में लगे हुए हैं, उस काम को पूरा होते ही हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देंगे। अभी फिलहाल जो काम में हम लगे हुए हैं उसमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तो मुझे सहायता करो। तो वो ब्रह्मा जी शांत हो गया, बोले हाँ बोलिए क्या हमारे लिए सेवा। बोला कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं, तो उस काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमें एक सिंह भी निमंत्रित है, एक सिंह का मतलब शेर, वो भी निमंत्रित है। उसने केवल 1 पाव मांस खाने की इच्छा प्रकट की है, लेकिन शर्त ये है कि वो उस मांस को खाएगा जो खुशी से देगा। जो जहां आप इस धरती पे जो गए हो, उस धरती पे जो भी देहधारी है, वो जो स्वेच्छा से 1 पाव मांस दे देगा, उसी को वो खाएगा, अन्यथा वो नहीं खाएगा और भूखा रह जाएगा, तो वो यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी। तो हमें आपसे आज्ञा है कि आप बहुत दिन तक गुजार के आए इस धरती पे, देह स्वरूप आपको प्रदान किया, देह रूप में आप वहाँ पे विराजमान हुए हैं, सबको जानते हैं, गांव वाले सबको। तो वहां से आप 1 पाव मांस जो स्वेच्छा पूर्वक दे, आप लेके मेरे पास आइए और जितना जल्द हो सके आइए, क्योंकि 1 साल मैक्सिमम लिमिट, 1 साल से ज्यादा है ही नहीं। आप हो सके कल आ जाइए, परसों आ, जितना जल्द हो सके आइए। तो धरती पे आए, उसके बाद सबसे पहले गांव में जो लोग भोजन दे जाते थे, उनसे बोला कि हमें जो है 1 पाव मांस चाहिए। तो जो ये बात सुनो क्रोधित हो जाए कि ये साधु संत क्या बोल रहा है, भाई साधु संत हो रहा, मांस की बात कर रहा, वो क्रोध हो गया, वो रोटी देना भी बंद कर दिए। फिर वो उनको ये जिम्मेवारी मिली थी, वो जाने लगे, क्या घर खटखटाने लगे दरवाजा, और जब दरवाजा खोले तो भिक्षा रूप में क्या मांगे कि हमें 1 पाव मांस चाहिए। और ये बात सुनते के साथ क्रोधित हो जाए, बोले चल भागता है कि नहीं भागता, आए बड़ा मांस लेने के लिए। तुम साधु संत हो, पाखंडी हो, लेकिन वो अपना प्रयत्न करते रहे। और जहां जाए कोई लाठी डंडा निकाल के लड़ने के तैयार हो जाए, मारपीट करने के तैयार हो जाए,
कि तुम क्या कह रहे हो। उन्होंने पूरा प्रयास किया। अब वो समय भी व्यतीत होने जा रहा था, जो यज्ञ का टाइम था, लास्ट अंतिम समय चल रहा था। उसको कहीं भी किसी ने एक पाव मांस उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो जो फकीर था वो साल में एक बार आया करता था। वो लास्ट दिन बच गया था, अंतिम दिन। वो फकीर आया जिसने उस दंपत्ति को संतानहीन जो थे, तो फकीर उसी कुटिया से होकर गुजर रहा था। तो उन्होंने रोक लिया और उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, आज का लास्ट दिन हमें मिला नहीं। तब वो फकीर कहता है, इसमें चिंता की क्या बात है, लो मैं तैयार हूं खुशी से देने के लिए। मैं खुशी से देने के लिए एक पाव मांस मैं तैयार हूं। कहाँ का मांस चाहिए? इस दाएं हाथ का चाहिए या बाएं हाथ का चाहिए, या जंघा का चाहिए या दाएं जंघा का, बाएं जंघा का, पीठ का, कौन सा भाग का चाहिए? तो संत जी कहते हैं, अरे हमने तो ये पूछा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। बोले पता नहीं तो आप बताइए। तो बोला थोड़ी देर रुको, मैं अभी जस्ट अभी आया। और फिर योग विद्या के द्वारा श्री हरि के पास पहुंचते और कहते हैं कि हमें तो कोई मिला नहीं था, अब लास्ट दिन है, अभी अभी मिला है, वो तैयार है और एक पाव मांस देने के लिए। तो श्री हरि कहते हैं कि वह तुमने तो बहुत देर लगा दी थी, देर क्यों लगाया? बोला हमने पूरे जगह प्रयास किया। आपने कहा था कि जिस शरीर जो यहाँ पे शरीर रूप में है, किसी से भी आप मांगो, तो कोई दिया ही नहीं। और वो तैयार हुए फकीर महाराज जी। तो श्री हरि कहते हैं, अरे भाई तुम भी तो थे, एक पाव मांस ही तो मांगा था। जिस प्रकार वो तैयार हुआ वो फकीर, तो तुम भी तो देहधारी थे, तुम तो उसी समय आ जाना चाहिए कि किधर का हम तैयार हैं। तुमने तो एक बार बोला तक नहीं मुझे। तो जो मेरा भक्त है और जो दूसरे की भला सोचता है, अपना भला नहीं, जो दूसरे की भलाई स्वरूप जो सोचता है और जो कहता है, मैं उसकी वाणी को सत्य कर देता हूं, चाहे विधाता का लिखा हुआ को मिटाना ही क्यों ना पड़े। क्योंकि ब्रह्मा जी तो लिखते जरूर थे, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते थे, वो श्री हरि की आज्ञा से लिखते थे। तो उन्होंने बोला कि श्री हरि की आज्ञा से आप लिखते हो। श्री हरि की आज्ञा से वो लिखते थे, लेकिन आज्ञा देने वाले तो श्री हरि है ना, उनकी इच्छा थी। श्री हरि का दी मेरी इच्छा थी। हम अपने भक्तों की बात को, अपने भक्तों के वचन को सिद्ध कर देते हैं, चाहे हमारा संकल्प तोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उसके पीछे अच्छाई होनी चाहिए। इसीलिए सभी माता बहनों से ये कहा गया है, कहते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत करो या कोई भी व्रत करो, तो व्रत के दरमियान आप किसी के लिए भला बुरा सब ना निकालें, क्योंकि व्रत का अर्थ है दूसरे की भलाई इसमें छिपी होती है। या तो और जब आपको क्रोध आए तो आप ये समझ लेना कि भगवान हमें गुस्सा इसलिए दिला रहे हैं कि हमारे उस व्रत की परीक्षा हो रही है कि इस व्रत का हमें फल मिलेगा या नहीं। अगर हम पास हो गए, अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिए और किसी को भला बुरा नहीं कहें, यहाँ तक कि उसके लिए शुभ शुभ ही बात निकालें, उसके द्वारा दुख दिए जाने पर भी, तो हमारा वो व्रत पूरा होता है और उस व्रत का फल अवश्य 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 मिलता है। जो भी हृदय में मनोकामना होती है, भगवान उसको सत्य करते हैं। लेकिन अगर हम क्रोधवश गुस्सावश उसको श्राप दे देते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो दुखी हो गया ना। जब किसी को दुखी करने के लिए तुमने व्रत किया, उससे अच्छा व्रत ना करो।
तो आज मैं अपनी कथा का विराम यहीं करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री। धन्यवाद।